हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र हो, खुदा हम तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावन तूने हमारी जिंदगियों में ये वक्त लेके आया कि खुदावंद हम तेरी हजूरी में अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, माफी मांगे और तुझसे नया वो मसा जो है वो हासिल करें, वो कुव्वत हासिल करें खुदावंद खुदा, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो कमजोर हैं खुदावंद खुदा, हम अपने जोर से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें तेरी कुव्वत की, तेरी ताकत की, तेरे मसा की जरूरत है खुदावंद पाक, जिसकी वजह से खुदावंद हम दुश्मन की फौजों को खुदावंद अपने पांव तले कुचल सके, जिसके वसीला से खुदावंद खुदा हम दुश्मन पे फतह पाते जाएं, ताकि खुदावंद उस जगह तक पहुंच सके खुदावंद, जो हमें नए यरूशलेम में लेके जाती है खुदावंद, जो सहून की तरफ हमें लेके जाती है, उस तख्त की तरफ लेके जाती है। इसलिए खुदावंद ये तेरी खास हमारे ऊपर मेहरबानी है, एहसान है तेरा खुदावंद हमारे ऊपर, कि खुदावंद तूने हमें दूर और नजदीक से इकट्ठा किया है, हमने नहीं खुदावंद, बल्कि तूने हमें चुना है इस इबादत के लिए खुदावंद, इस वक्त के लिए कि खुदावंद हम तेरी हुजूरी में आए, तेरे तख्त के सामने और तुझसे वो मसा, वो बरकतें, वो आजादी, वो बहाली हासिल कर से, और वो जो भेद है, वो जो खुदावंद तो अपने कलाम के जरिए से हम के ऊपर खोल रहा है, ताकि खुदावंद खुदा हम अपने अंदर से वो सारी बातें, वो सारे काम निकाल सकें जो जो हमें रोक रहे हैं, हमें उस तरफ जाने नहीं देते, जो खुदा तेरे और हमारे दरमियान दीवार खड़ी करते हैं, जो हमारी दुश्मनी कराने की कोशिश करते हैं खुदा, वो सारे काम, वो सारी बातें यीशु के नाम से खत्म हो जाए, जिसकी वजह से हम तैयार नहीं हो सकते, हम वो सारे कपड़े नहीं पहन सकते जो उस दुल्हन ने पहनने हैं खुदा। इसलिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते कि आज फिर से खुदावंद खुदा वो तू और हमें ईमान में मजबूत करने के लिए वो सारे जो कपड़े हैं खुदावंद खुदा वो पहनाने के लिए खुदावंद तो उतरा हुआ है खुदावंद, तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है, तेरे फरिश्तों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। आज जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो किसी भी तरह से कोई भी बदी की कुव्वतें इस कलाम को चुराने ना पाए, यीशु के नाम से ये बीज बोया जाए और फलदार हो खुदाम, यीशु के नाम से, और खुदाम हमारी जिंदगियों में ये फल लेके आए खुदाम खुदा, और हम उन पहले फलों में शामिल हो सके, यीशु के नाम से इन दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। खुदा उनका आमीन जी। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज हम पैदाइश की किताब जो है उसका 23 बाब पढ़ रहे हैं, और हमने जैसे कह लें इब्राहिम, सारा जो कि एक हमारे बाप है, हमारी माँ है रूहानी तौर पे, है ना, और हमने इनकी जिंदगी से काफी कुछ जैसे कह लें सीखा है। और आज हम देखेंगे कि जो सारा है उसकी डेथ हो गई है, उसके बारे में हम सीखेंगे कि जब सारा को दफनाना था इब्राहिम ने तो क्या उसने किया, और इसमें से हमारे लिए आज का क्या मैं कहूँगी कि जो सीखने के लिए है ना, तो हम सीखेंगे। हम पढ़ते हैं पैदाइश 23 बाब, और रीडिंग में कौन है अंजना हमारे साथ? सिस्टर सुरैया और सिस्टर सुशीला। ओके ओके जी, सुरैया पढ़ना 23 बाब पूरा जो है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पैदाइश की किताब उसका 23 बाब। सारा वफात पाती है, अब्राहम एक कब्रिस्तान खरीदता है, और सारा की उम्र 127 वर्ष की हुई। सारा की जिंदगी के इतने ही साल थे, और सारा ने
करेत अरबा में वफात पाई। ये कनान में है और हिब्रोन भी कहलाता है। और अब्राहम सारा के लिए मातम और नोहा करने को वहां गया। फिर अब्राहम मैयत के बाद पास से उठकर बनी हित से बातें करने लगा और कहा, मैं तुम्हारे दरमियान परदेसी और गरीबुल वतन हूँ। तुम अपने यहाँ गोरिस्तान के लिए कोई मलकियत मुझे दो, ताकि मैं अपने मुर्दा को आंख के सामने से हटा कर दफन कर दूं। तब बनी हित ने अब्राहम को जवाब दिया, ऐ खुदावन हमारी सुन, तू हमारे दरमियान जबरदस्त सरदार है। हमारी कब्रों में से सबसे अच्छी हो, उसमें से तू अपने मुर्दा को दफन कर। हम में से ऐसा कोई नहीं जो तुझसे अपनी कब्र का इनकार करे, ताकि तू अपना मुर्दा दफन ना कर सके। अब्राहम ने उठकर और बनी हित के आगे जो उस मुल्क के लोग हैं अदाब बजा लाकर उनसे यूं गुफ्तगू की कि अगर तुम्हारी मर्जी हो कि मैं अपने मुर्दा को आंख के सामने से हटाकर दफन कर दूं, तो मेरी अर्ज सुनो और सुहर के बेटे इफ्रूम से मेरी सिफारिश करो कि वो मकफिला के गार को जो उसका है और उसके खेत के किनारे पर है, उसकी पूरी कीमत लेकर मुझे दे दे, ताकि वो गोरिस्तान के लिए तुम्हारे दरमियान मेरी मलकियत हो जाए। और इफ्रून बनी हित के दरमियान बैठा था। तब इफ्रून हत्ती ने बनी हित के सामने उन सब लोगों के रूबरू जो उसके शहर के दरवाजे से दाखिल होते थे, अब्राहम को जवाब दिया, ऐ मेरे खुदावन, यूं ना होगा, बल्कि मेरी सुन। मैं ये खेत तुझे देता हूँ और वो गार भी जो उसमें है तुझे दिए देता हूँ। ये मैं अपनी कौम के लोगों के सामने तुझे देता हूँ, तू अपने मुर्दा को दफन कर। तब अब्राहम उस मुल्क के लोगों के सामने झुका। फिर उसने उस मुल्क के लोगों के सुनते हुए इफ्रून से कहा कि अगर तू देना ही चाहता है तो मेरी सुन, मैं तुझे उस खेत का दाम दूंगा। ये तू मुझसे ले ले तो मैं अपने मुर्दा को वहां दफन करूंगा। इफ्रून ने अब्राहम को जवाब दिया, ऐ मेरे खुदावन, मेरी बात सुन। ये जमीन चांदी की 400 मिसकाल की है, सो मेरे और तेरे दरमियान ये है क्या? बस अपना मुर्दा दफन कर। और अब्राहम ने इफ्रून की बात मान ली। सो अब्राहम ने इफ्रून की उतनी ही चांदी तोल कर दी जितनी का जिक्र उसने बनी हित के सामने किया था, यानी चांदी की 400 मिसकाल जो सुदागरों में राइज थी। सो इफ्रून का वो खेत जो मकफिला के मुमरे के सामने था, और वो गार जो उसमें था, और सब दरख्त जो उस खेत में और उसकी चारों तरफ की हदूद में थे, ये सब कुछ बनी हित के और उन सब के रूबरू जो उसके शहर के दरवाजा से दाखिल होते थे, अब्राहम की खास मलकियत करार दिए गए। इसके बाद अब्राहम ने अपनी बीवी सारा को मकफिला के खेत के गार में जो मुल्क कनान में मुमरे यानी हिब्रोन के सामने है दफन किया। चनाचे वो खेत और वो गार जो उसमें था बनी हित की तरफ से गोरिस्तान के लिए अब्राहम की मलकियत करार दे दिए गए। आमीन। आमीन, आमीन। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसमें जो ज्यादा है बात हुई है कि इस चैप्टर में है ना कि सारा की वफात हुई है और इब्राहिम ने वो खेत जो था, वो गार जो था, खरीदा है। ये पहली दफा एक
ہم میرا خیال دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم نے کوئی جائیداد جو ہے خریدی ہے جب سے ہم اس کے جیسے کہہ لیں سفر میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا، کہ یہاں پہ ہم ملک کنعان میں ہے، خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ میں تجھے تیری اولاد کو دوں گا، ہے نا، لیکن ابراہیم وہاں پہ کیا تھا، پردیسی کی طرح رہ رہا تھا ملک کنعان میں، ہے نا، اور جیسے کہہ لیں خیموں میں رہ رہا تھا، کوئی گھر کوئی وہ نہیں اس نے جو اینٹوں سے یا اس سے بناتے ہیں وہ نہیں بنایا تھا، وہ خیموں میں رہتا تھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جگہ بھی بدلتا رہا ہے نا، اور جب خداوند اس کو نظر آیا تھا نا، جب خداوند کے اور دو فرشتے جو تھے آئے تو تب بھی خداوند ابراہیم نے کہاں سے دیکھا تھا ان کو آتے ہوئے، ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا، یعنی درختوں میں، جب وہ ہم نے دیکھا کہ وہ گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پہ بیٹھا ہے نا، گھر نہیں خیمہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، تو تب بھی خداوند کا بندہ یہاں پہ تھا، اس لیے خداوند ابراہیم نے جب سارا کی وفات ہوئی تو اس نے اس کو اسی جگہ حبرون یا جہاں پہ خداوند اس کو نظر آیا تھا وہ وہاں اس نے اس کو دفنانا کا کہہ لیں یا وہاں لے کے کیا وہ، ہے نا، تو اور ایک جوڑی جیسے کہہ لیں کہ وہ یہاں پہ ان کا ایک ساتھ وہ ختم ہوا، ہے نا، لیکن اگر ہم اس کا مردہ کا یا ابھی ہم دیکھیں گے کہ خداوند کے بندہ نے جب اس کے لیے ماتم کیا تو ہمیں حوالہ ملتا ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں بس ایسے ہی، کہ استثنا کی کتاب 34 چیپٹر اس کی 8 آیت میں بنی اسرائیل نے موسیٰ کے لیے جب جو نوحہ تھا یا ماتم جو تھا کیا تو 30 دن کیا، یعنی یہ جو ماتم کرنا تھا یا جو رونا یا رونا پیٹنا جو بھی تھا، اس کے جو مجھے نظر آیا یعنی ابھی تک جو میں نے دیکھا کہ کوئی مخصوص دن نہیں تھے کہ کتنے دن کرنا ہے، کیونکہ آگے اگر گنتی کی کتاب 20 باب اور اس کی 29 آیت میں دیکھے کہ ہارون کے لیے 30 دن ماتم کیا، لیکن جب یوسف نے اپنے باپ جو تھا یعقوب اس نے 7 دن ماتم کیا تو اس لیے 30 دن کا مل رہا ہے، 7 دن کا مل رہا ہے نا، اور کوئی جیسے ہم اپنے دیکھتے ہیں کہ جی اتنے دن پھوڑی جو ہے بچھائی جاتی ہے نا، وہ رونا پیٹنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ 30 دن مل رہے ہیں اور 7 دن مل رہے ہیں جو میں نے دیکھا نا، پیدائش 50 باب اس کی 10 آیت میں یوسف نے جب جشن کے علاقے میں تھا اور یعقوب کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو واپس پھر وہ ملک کنعان میں لے کے گیا، مصر سے ملک کنعان میں لے کے گیا، اور اس نے لکھا ہے کہ 7 دن یعقوب کے لیے ماتم کیا تو کوئی مخصوص جو دن تھے وہ نہیں ہے، کتنے دن جو ہے وہ ماتم کرنا ہے جو مجھے لگا ہے نا، تو اس لیے گنتی کی کتاب میں اور پیدائش کی کتاب میں اور استثنا کی کتاب میں موسیٰ کے لیے، ہارون کے لیے اور یعقوب کے لیے جو ماتم کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ایوب کی کتاب میں یہ ہم ایک پڑھتے ہیں والا، سریا اور انجنا ہماری مدد کر سکتی ہیں، ایوب 30 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ یہ پڑھنا 30 باب 23 ورس، ہاں جی کیوں جو میں ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੀਕ ਅਪੜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸ ਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ہاں جی جس طرح یہ پڑھنا اردو میں ایوب 30 باب اس کی 23 ورس۔
क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मुझे मौत तक पहुंचाएगा और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। हाँ जी, तो मौत भी तक क्या। तो पहुंचाएगा, लेकिन उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। आमीन। यानी हमारे जो मुकद्दस लोग हैं मरते यानी वो मौत तक तो जाते हैं, लेकिन वो आगे कहाँ जाएंगे? जिंदों के लिए जो घर मुकर्रर किया हुआ है। हालेलुया। आगे हालेलुया। हम एक और हवाला हालेलुया। पढ़ेंगे। इसलिए मातम का जो मैं कह रही हूँ कि जो हमारे हम मसीही जो हैं इतना रोते हैं पीटते हैं, बेशक रोना, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं रोना चाहिए, वो तो नेचुरली फितरती तौर पे आ ही जाता है, जितनी भी हम दलेर हों या खुदावंद में मजबूत हों। लेकिन वो जो एक कह लें पुराने अहदनामे में वो रोने वालियों को बुलाते थे और इतनी इतनी देर उस उतने दिन रोते रहते थे, वैसा हमें नहीं करना। ये खुदा उनके कलाम में ही मिलता है कि हमें एक तसल्ली है, जैसे अय्यूब देखे कह रहा है कि मौत तक तो हम जाएंगे, तो पहुंचाएगा लेकिन उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है, हमने तो आगे उस घर में चले जाना है। यानी ये अय्यूब कह रहा है कि जहाँ क्या है, सब जिंदा लोग हैं। अब वाइस की किताब निकालना और उसका 12 बाब और उसकी 5 से 7 आयत तक। वाइस की किताब बाजी अ, किहड़ी बुक आ? ਇਹ ਗਜ਼ਲੋ ਗਜ਼ਲਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੰਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ, ਇੰਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪੜੂ। ਹਾਂ ਹਾਂ 12 ਬਾਬ 5 to 7 ਉਹਦੀ। ਵਰਸ। ਹਾਂ ਪੜੋ। ਜੀ। ਉਹ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਹਿ ਲਹਿ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਟਿੱਡੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪਕ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਡੋਰੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਘੜਾ ਸੁੰਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਲਾਉ ਦੇ ਕੋਲ ਚਰਖੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਰਲੇ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, श्रेया पढ़ना। 5 से 7। वाइस की किताब 12 बाब 5 से 7। हाँ जी। व्यक्त है कि अर्थ है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाएं और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकले और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा और हाँ मातम जी, करने वाले गली गली अब्दी मकान। फिरेंगे। प्रेज द आमीन। लॉर्ड जी, पढ़ना। हाँ। पढ़। क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए और हौज का चरख टूट जाए और खाक खाक से जा मिले, जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। बातल ही बातल, वाइस कहता है सब कुछ बातल है। आमीन। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हमारे लिए मैं कहूंगी कि हम मसीहियों के लिए या जो खुदा पे ईमान रखते हैं, है ना, कितनी तसल्ली की बात है कि जिस तरह खुदावन यीशु मसीह ने कहा, हमने स्टडी में सीखा था, है ना, कि खुदावन के घर में बहुत से मकान हैं, है ना। और ये देखें, खुदावन के जो नबी थे, खुदावन के जो पैगंबर थे, जो उनके ऊपर ये भेद खुला हुआ था। उसने साफ कहा कि अ, अय्यूब ने भी और ये सुलेमान बादशाह ने लिखा है, वाइस की ये जो किताब है, उसने भी इस बात को मैंने कहा यानी कहें कि खुदावन ने खोला था उसके ऊपर ये भेद कि हम तो अपने अपने घर चले जाएंगे जो खुदा ने मुकर्रर किए हैं वो जगह। लेकिन ये और रूह
खुदावंद के पास, और लेकिन ये बदन जो है खाक है, वो खाक में मिल जाए, है ना। तो देखिए कितना वाजिया उनके पास एक खुदावंद का कलाम था कि उनको पता था कि हम किधर जा रहे हैं। आज हमारे जो मसीही हैं उनको पता ही नहीं है ना। इसलिए ये मैं चाहूंगी कि हम सब इसको बड़े की कहते ने गौर ना सुनिए, कि हमें पता हो हम कहाँ जा रहे हैं। सुलेमान बादशाह को पता था, अय्यूब को पता था, है ना, कि उनके लिए एक घर है और जो रूह है वो खुदावंद के पास ही जानी है। ये बदन जो है खाक में मिल जाएगा, लेकिन जैसा हमने उस स्टडी में सीखा था कि जो दुल्हन है या जब मुर्दे जो हैं वो जी उठेंगे, तो ये बदन जो है इसमें वो रूह वापस आएगी और वो जलाली बदन बन जाएंगे, जो एज ए दुल्हन जो मरे हैं, और जो शरीर थे उनकी भी रूह वापस आएगी बदन में, लेकिन उनका बदन जो है यानी रूहानी नहीं होगा, तब्दील नहीं होगा। लेकिन जो खुदा के पाक लोग हैं, मुकद्दस लोग हैं, उनको जलाली बदन जो है वो मिल जाएगा, है ना। तो वो अभी जो है जब वो यहाँ पे जैसे उसमें कहा पढ़ा हमने कि जब वो रूह तो खुदा के पास चली जाएगी क्योंकि वो खुदा ही की है ना, खुदावन ने दम फूंका है, तो वो रूह खुदा के पास चली जाएगी और जिस्म जो है वो खाक में मिल जाएगा, और इंसान क्या है अपने अब्दी मकान में चला जाएगा। तो मातम करने वाले गली गली फिरे। इसलिए हम जो है जो रोते हैं, जो हमारे अंदर ये एक तसल्ली होनी चाहिए कि मेरा जो फर्ज करे माँ है, बाप है, बच्चे हैं, कोई भी है, तो उसकी जब डेथ हुई है तो क्या वो खुदा यीशु को कबूल उसने किया था? अगर तो उसने कबूल किया है तो वो उस जगह जाएगा जो जिंदों के लिए मुकर्रर है ना। तो इसलिए हमें उतना, मैं कहूंगी कि ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुदा के पास या उस अब्दी घर में जो जिंदों के लिए है ना, रूहानी तौर पे क्या है, वो जिंदा है, वहां अपने घर में कह लें या अपने मकान में, जैसे अय्यूब ने कहा, जैसे सुलेमान बादशाह ने कहा, है ना, कि वो अपने मकान में या अपने घर में जो जिंदों के लिए है, अय्यूब ने साफ कहा, उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है, यानी जिन्होंने निजात पाई हुई है ना। इसलिए और खुदावंद यीशु मसीह ने भी अंजना पढ़ना और श्रेया, मरकस 12 बाब उसकी 24 से 27 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं तो मुर्दों का खुदा नहीं हूं, मैं तो जिंदों का खुदा हूं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा हूं, है ना। तो वो मुर्दा ठीक है वहां तक, जैसे अय्यूब ने बताया, हमें समझाया, मैं कहूंगी साफ साफ कि मौत तक तो पहुंचेंगे, मौत तो आनी है सबको, है ना, लेकिन वो रूह कहाँ चली जाएगी, वो जिंदों के लिए, जिंदों के घर में चली जाएगी। जी पढ़ना, मरकस 12 बाब उसकी Praise the Lord। 24। ਯीशु ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਉਹ ਜਿਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। आमीन आमीन। Praise the Lord, praise the Lord। मरकस की इंजील 12 बाब 24 आयत। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस वक्त से गुमराह नहीं हो कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो और ना खुदा की कुदरत को? क्योंकि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगी, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। मगर इस बारे में कि मुर्दे जी उठते हैं, क्या तुमने मूसा की किताब में झाड़ी के जिक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे कहा कि मैं अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ?
वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, बस तुम बड़े गुमराह हो। आमीन। आमीन। हाँ जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद जिंदों का खुदा है, वो मुर्दों का खुदा नहीं है जो कब्रों में पड़े हैं, या उसमें कह लें जहन्नम में चले गए हैं, यानी जो खुदा को मानते नहीं है वो मुर्दा है। लेकिन जो खुदा पे ईमान लेके आए हैं, या कह लें खुदा यीशु मसीह पे, वो जिंदों का खुदा है, वो जिंदों में शामिल है। वो अपने अपने घर में गए हैं, जो खुदावन ने क्या किए हैं, जिंदों के लिए मुकर्रर किए हुए हैं। अय्यूब ने साफ साफ इसको कहा है ना। और खुदा यीशु मसीह ने भी और ज्यादा वाजिया किया कि वो क्या है, जिंदों का खुदा है। और इब्राहिम, इसहाक, तो वो तो मर गए थे, है ना, लेकिन नहीं, वो यानी मौत तक तो पहुंचे, अय्यूब ने जैसे कहा, लेकिन वो उनकी रूह जो है वो खुदावन के पास गई, और वो जिंदा हैं, वो अपने उस घर में गए हैं जो खुदावन ने मुकर्रर किया है। अमाल 7 बाब उसकी 5 आयत में पढ़ते हैं कि इब्राहिम को जो था जो भी खुदावन ने वादे किए थे, वो उसमें से कुछ भी अभी उसको नहीं था मिला। मतलब इसहाक तो मिला, लेकिन जो जमीन थी या जो भी खुदा ने सारे वादे किए थे, उस पे उसने अभी कब्जा जो था वो नहीं किया था। अमाल 7 बाब जी, उसकी 5 आयत से 5 पढ़ना। वर्ष। ਇਹਦੇ हम्म, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਸਗੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬਾਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, ये जमीन जो है, ये पहली जो उसने खरीदी है जायदाद इस मुल्क के कनान में, जब से हम देख रहे हैं। और वो भी क्या उसने खरीदा है, कब्रिस्तान के लिए। वो गार जो थी जहां पे उसने अपने मुर्दे मुर्दे जो थे वो दफन किए, वो जगह जो थी उसने खरीदी थी। और खुदावन ने उससे वादा किया था कि ये मुल्क ही सारा तेरा है ना। लेकिन जब तक वो जिंदा रहा, या सारा देखिए अब तक उसकी डेथ हो गई है, वफात पा ली है, लेकिन अभी मुल्क कनान उनको मिला नहीं। वहां पे अभी भी वो परदेसी ही थे जब तक सारा जिंदा रही। आगे हम इब्राहिम का भी पढ़ते हैं कि उसके भी जीते जी उसको जो वादे किए थे खुदावन ने, ये जमीन जो जिसका खुदा ने वादा किया था वो उसको मिली नहीं थी, है ना। जी पढ़ना सुरैया। अमाल 7:5 यही। हम्म। ओके। और उसको कुछ मिरास बल्कि कदम रखने की भी उसमें जगह ना दी, मगर वादा किया कि मैं ये जमीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्जा में कर दूंगा, हालांकि उसके औलाद ना थी। हम्म। तो खुदावन ने जो वादा किया था उसमें से इसहाक जो था उस वक्त पूरा वो वादा पूरा हुआ, लेकिन जो फतह थी पाई या मुल्क कनान उसको इब्राहिम को नहीं मिला था, है ना। और ये जमीन जो थी, जो कब्रिस्तान था कह लें, जो गार थी, वो उसने खरीदी थी, है ना। इसलिए उसने खुदावंद पे अभी उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन वो खुदावंद पे ईमान लेके आया था, भरोसा रखा था। उसका तवक्कल था कि खुदावंद ने मेरे साथ वादा किया है और खुदावंद उसको पूरा करेगा, कि ये मुल्क जो है मेरी नस्ल को वो देगा। वो खुद वहां पे परदेसी और मुसाफिर ही रहा मुल्क कनान में, है ना। उसने कोई जो कह लो घर था वो नहीं बनाया, लेकिन उसकी औलाद के साथ ये उसकी नस्ल जो थी आगे, उसने आके फतह जो थी या कब्जा जो था वो किया, है ना। और अभी जो है, यानी उसने कुछ खरीदा भी है तो एक मुर्दा दफनाने के लिए, है ना। और वो भी उसने फतह नहीं किया, मतलब कीमत दे के खरीदा उसको। और जो कह लें कि जमीन की हालत या वो जो गार था उस वक्त एक मुर्दों के लिए या मुर्दा हालत में था, उसको उसने कीमत दे के खरीदा। हालेलुया। और ये कीमत दे के जो खरीदा है, यानी जो मुर्दा है, अपने मुर्दे के लिए उसने क्या किया, पैसे दे के और चांदी दे के उस जगह को खरीद लिया, यानी मुर्दे के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि ये कीमत दे के जो खरीदा है, या
जो मुर्दा है उसके रूहानी जो एक मतलब या कह लें कि पहला तवारीख उसका 21 बाब उसकी 22 आयत पढ़ते हैं कि जैसे दाऊद ने जो खुदावंद के लिए जब कुर्बानगाह बनानी थी तो उसने कीमत दे के पूरी पूरी कीमत, और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो इब्राहिम था उसको जो क्या था बनी हित, अगर मैं गलत नहीं बोल रही है ना, कि उसने कहा कि तू जो तेरा दिल करता है जो ये जगह में से किसी की भी जो कब्र है, जो कि गारों में तब मुर्दे जो थे वो रखे जाते थे है ना, और सब ने अपने जैसे कह ले पहले से ही ये खरीदी होती थी या जगह जो थी या वो गार्ड जो था रखा होता था, तो उसने कहा कि जो भी तेरा दिल करता है तू किसी की भी ले ले, कोई तुझे इनकार नहीं करेगा, यानी फ्री में ले ले, मुफ्त में ले ले, है ना। लेकिन इब्राहिम ने कहा कि नहीं, मैं पूरी कीमत दे के वो जगह जो है अपना मुर्दा दफनाने के लिए लूंगा। मैं फ्री में नहीं लूंगा, मुफ्त में नहीं लूंगा, पूरी कीमत देकर तुझे मुझे दे दे, ये इब्राहिम ने कहा। तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ कोई चीज फ्री ਚ मिले ना वो ਉਹਦਾ लालच ना करिए। जरूर ये हमारे पास्टर ने कुछ अर्सा पहले ये मैसेज दिया था, कहते कि हमारे बड़ा जैसे कह लें लोगों की आदत होती है कोई चीज फ्री में मिल रही है, एक के बदले क्या कहते हैं दो, जैसे सेल वगैरह लगी होती है तो कहता है ना ले हम, ये हमारे लिए नहीं है। हम इस तरह का जो लालच करते हैं या इस तरह का जो हमारा रवैया है वो ठीक नहीं है। हम पूरी कीमत दे के लें, जो उसकी असल कह ले कीमत है जो देनी चाहिए हमें। निकाला आपने वो पहला तवारीख 21 बाब जिसमें जी दाऊद ने जब कुर्बानगाह के लिए जगह लेनी थी, ये इब्राहिम ने दफनाने के लिए ली, और दाऊद ने जी जो पढ़ू कुर्बानगाह बनानी थी तो पूरी कीमत अदा की। जी पढ़ना हाँ। ਜੀ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਰਨਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਪੀੜ ਦਾ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੇਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਬਵਾ ਹਟ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅਰਨਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਬਲਦ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਨਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਮ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਰਨਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, उसने पूरी कीमत दे के खरीद लिया, पूरा खर्चा जो था या जो भी उसके पैसे या सिक्के या चांदी या सोना बनता था, दाऊद ने वो लिया। दाऊद ने उस यानी दाऊद ने भी वही कह ले रवैया अ, रखा जो इब्राहिम ने किया कि मैं मुफ्त में नहीं लूंगा, मैं इसकी कीमत अदा करूंगा, खर्चा करूंगा। यानी कोई जैसे कह लें बगैर खर्चे के वो कहता है कि मैं इसको नहीं लूंगा, बगैर अम, दुख में से तकलीफ में से गुजरे बगैर मैं ये नहीं लूंगा। जब हम पैसा देते हैं खर्चा करते हैं तो एक हिसाब से कह लें हम एक तकलीफ में से एक दर्द में से गुजरते हैं। उसने कहा कि मैं गुजरूंगा, पूरा खर्चा करूंगा, पूरी जो भी प्रोसेस है उसमें से गुजरूंगा, तो मैं ये जमीन जो है वो लूंगा कुर्बानगाह के लिए, खुदावंद के लिए। यानी जो सारे हमारे कुर्बानगाह के ऊपर भी क्या हम करते हैं, अपनी सारी जो कुर्बानियां हैं वो चढ़ाते हैं, यानी मुर्दा काम जैसे कह लें, गुनाह या जो हमने सीखा कि हमारे अंदर वो जानवर हैं अब वो हम कुर्बान करते हैं। तो उसने कहा कि मैं पूरी कीमत अदा करूंगा, दाऊद ने कहा। और इब्राहिम ने भी कहा कि जब मैं अपना मुर्दा है तो उसकी पूरी
कीमत अदा करूंगा। जी श्रेय पढ़ना। पहला तवारीख उसका 21 23। बाब, 21 बाब, हाँ जी 23 आयत। अरनान ने दाऊद से कहा, तू उसे ले ले और मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे भला मालूम हो करे। देख, मैं इन बैलों को सोखनी कुर्बानी के लिए और दावने के समान ईंधन के लिए और ये गेहूं नजर की कुर्बानी के लिए देता हूँ। मैं ये सब कुछ दिए देता हूँ। दाऊद बादशाह ने अरनान से कहा, नहीं नहीं, बल्कि मैं जरूर पूरा दाम देकर तुझे से खरीद लूंगा, क्योंकि मैं उसे जो तेरा माल है खुदावन के लिए नहीं लेने का और ना बगैर खर्च किए सोखनी कुर्बानी चढ़ाऊंगा। सो दाऊद ने अरनान को उस जगह के लिए 600 मस्काल सोना तोलकर दिया। आमीन। आगे भी आयत पढ़े, वो बड़ी खूबसूरत है। और दाऊद ने वहां खुदावन के लिए मज़बा बनाया और सोखनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई और खुदावन से दुआ की और उसने आसमान पर से सोखनी कुर्बानी के लिए मज़बा पर आग भेजकर उसको जवाब दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब उसने पूरी हालेलुया, कीमत प्रेज़ द लॉर्ड। अदा की तो आग आई आसमान से, और उसने आमीन, आमीन। 24 आयत की लास्ट जो है उसमें क्या लिखा है, और ना बगैर खर्च किए, यानी खुदावंद के लिए नहीं लेने का, और ना बगैर खर्च किए, यानी खर्च करना जरूरी है। हमें इन मुसीबतों में से, इन तकलीफों में से, इस दर्द में, तकलीफ में से गुजरना जरूरी है। ये जो हम कुर्बानियां चढ़ाते हैं खुदावंद की हजूरी में, ये जो मुर्दा काम हम जिसकी कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं, जो जो हम खुदावंद के लिए कुर्बानियां करते हैं, ये जैसे कह लें ये टाइम की अगर हम कर रहे हैं, है ना, तो इसके लिए जो कुछ खर्च करना है, जिस मुसीबत में से, यानी आप मैं कह लूंगी कि कोई भी प्रॉब्लम है, रुकावटें आती हैं, लेकिन हमने फर्ज करें इस मीटिंग में है या चर्च में या जो भी आपका दुआ का टाइम है, उसके लिए आपको जितनी मर्जी तकलीफ में से गुजरना पड़े, वो कीमत हमें अदा करनी है। अगर हम चाहते हैं कि जब हम खुदा की हुजूरी में जाके बैठें तो उस जगह पे हमारे ऊपर पाकरू आए या पाकरू की आग आए, मसा आए, तो ये पहले जो कीमत अदा करनी है ना, जो पहले ये खर्चा करना है हमें या उस मुसीबत में से गुजरना है, उनको उसको हरा के जैसे हम फर्ज करें आते हैं, तो वो कीमत पूरी पूरी अदा करें, तब आग आएगी आसमान से, है ना। इसलिए दाऊद ने ये किया, इब्राहिम ने ये किया, और अपने मुर्दे के लिए, जिस तरह दाऊद ने क्यों कुर्बानगाह बनाई, अपने जो मुर्दा काम थे या जो उसने गुनाह किया था, कुर्बानियां उसने चढ़ानी थी उस कुर्बानगाह के ऊपर, है ना। इसलिए खुदा ने उसको कहा था कि तू कुर्बानगाह बना, जब उसने वो अपनी फौज को गिना था, है ना, तो वो बाह आ गई थी इसराइल पर, है ना। तो इसलिए उसने उसको खत्म करने के लिए पूरी कीमत अदा की, मुसीबतों में से उसको गुजरना पड़ा। इसी तरह इब्राहिम को ने पूरी कीमत अदा की उस मुर्दा को अपने दफनाने के लिए, है ना, ताकि वो जगह जो है वो ले ले, वो एक हिसाब से कह ले कि वो मुकर्रर हो जाए उसके लोगों के लिए, तो उसको कीमत अदा करनी पड़ी। उसने कहा मैं फ्री में नहीं लूंगा, मुझे जो भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ, ताकि ये जगह जो है मेरे यानी लोगों के लिए हो। ये जिस्म तो जैसे अयूब ने कहा कि वो खाक में मिल जाएंगे, और लेकिन ये जो जगह है यानी वो हमने देखा कि जिस्मानी तौर पे पुराने अहदनामे के हमारे मुकद्दसीन है ना, लेकिन अब हम रूहानी तौर पे हैं, इसलिए ऐसी वो जगह कोई खास मुकर्रर नहीं है या इस तरह का नहीं है हमारे, लेकिन तब जो था वो उसको एक जगह मुकर्रर की उसने इकट्ठे उसके लिए, है ना, तो मुर्दा दफनाने के लिए, ताकि वो खरीद ले उस जगह पे। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, अम,
रूत 4 बाब उसकी 7 से 10 आयत। जब रूत रूत की किताब जी मिला अंजना, कज़ात के बाद है, जजिस जो है उसके बाद है। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है माजी। मिला बस नहीं, मैं कर दी थी। हाँ, कज़ात मिल के गया। बाद है। रूत 4 बाब उसकी 7 से 10 आयत। 4 बाप है ना जी। हाँ जी। वर्ष पाजी 7 7। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹੀ। ਤਾਂ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗਵਾਹ ਹੋਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਲੀ ਮਲਕ ਅਤੇ ਕਿਲੌਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲੌਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨੌਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲੌਨ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਮੁਆਬਣ ਰੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੋਏ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਉ ਉਹਦੀ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਸ ਮੋਏ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਉ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। आमीन। हाँ आमीन। जी। हाँ जी, सुरैया पढ़ना। हाँ रूथ 4 बाब उस और हम्म अगले हाँ जी, 4 बाब 7 से 10। हम्म हम्म और अगले ज़माना में इसराइल में मामला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदलने के बारे में ये मामूल था कि मर्द अपनी जूती उतार कर अपने पड़ोसी को दे देता था। इसराइल में तस्दीक करने का यही तरीका था। सो उस नज़दीक के कराबती ने बॉयज से कहा, तू आप ही उसे मोल ले ले। फिर उसने अपनी जूती उतार डाली और बॉयज ने बुजुर्गों और सब लोगों से कहा, तुम आज के दिन गवाह हो कि मैंने अलीमल्क और किलियोन और महलूल का सब कुछ नौमी के हाथ से मोल ले लिया है। मासवा इसके कि मैंने महलून की बीवी मोआबी रूत को भी अपनी बीवी बनाने के लिए खरीद लिया है, ताकि उस मुर्दा के नाम को उसकी मिरास में कायम करूं और उस मुर्दा का नाम उसके भाइयों और उसके मकान के दरवाजा से मिट ना जाए। तुम आज के दिन गवाह हो। आमीन। आमीन आमीन। हाँ जी। यहाँ पे जो ये औरत है रूथ है ना, जिसका शौहर भी मर गया था और ससुर भी, न्योमी का यानी है ना हस्बैंड भी, तो वो अ, बेवा जो थी न्योमी के साथ यानी अपनी सास के साथ आ गए थे है ना। तो उसमें यरूशलेम में जो भी उसके नजदीक का रिश्तेदार था वो उसको ले सकता था या वो उसको बीवी बना सकता था है ना। तो 2 थे वहां पे करीबी जो रिश्तेदार थे है ना। तो पहला जो था वो नजदीक का था, लेकिन उसने उसको कहा कि नहीं, मैंने इससे शादी नहीं करनी है ना। लेकिन जो दूसरा था बोइज, उसने उसकी कीमत अदा करके उसको ले लिया, ताकि वो जो मुर्दा थी और ये मुआबी थी। हमने पीछे सीखा था है ना कि जो लूत की नस्ल से आगे चले, यानी बड़ी बेटी जो जिससे औलाद पैदा हुई वो मुआबी कहलाए है ना, और छोटी के बेटी जो थी अमोनी कहलाए थे है ना। और हमने इसके बारे में सीखा था कि ये अ, दूसरे देवताओं की पूजा करना शुरू हो गए थे और इन्होंने खुदा को, कह ले जिंदा खुदा को छोड़ दिया था। लूत तो खुदा को मानता था, लेकिन आगे उसकी जो नस्ल चली वो बुत परस्ती में पड़ गए थे, और वो उनका देवताओं का नाम मुझे भूल गया है ना। 2 देवताओं के बारे में हमने पढ़ा था कि वो एक मुआबी जो थे उनका देवता था और एक अमोनी जो थे उसको वो मानना शुरू हो गए थे देवताओं को है ना। तो समझे कि वो मुर्दा थे, वो उसमें थी रूत जो थी
اور उसका शौहर भी मर गया था कि आगे नस्ल जो थी वो भी चलती है ना, इसलिए वो उसमें मुर्दा थी, यानी खुदावंद के उसमें, हाँ जैसे जिंदों का खुदा है उसमें शामिल नहीं हो सकती थी उस घर में, क्योंकि वो मुर्दा थे। तो वो गैर कौम वाली थी जो रूत थी। इसी तरह कह लें मैं और आप भी गैर कौमों में जब थे तो हम मुर्दा थे, हमारा कोई वजूद नहीं था, हमारी कोई कीमत नहीं थी, है ना। हम मुर्दा थे, हमने कहाँ जाना था, अ, जैसे कह लें जिनके आगे कोई घर नहीं, जिनकी जगह क्या होगी, जहन्नम होगी या की झील होगी, है ना। हम ये जो जिंदा जिंदा लोगों के घर हैं, या अब जो हम मसीह में हैं, यरूशलेम हमने जाना है, सहून में जाना है, लेकिन गैर कौमों वाले जो थे उनकी जो जगह कहाँ है, वो जिंदों की जमीन या जिंदों की जो घर होंगे वहां पे उसकी नहीं है। तो इसलिए बोएज ने उसको कीमत दे के खरीद लिया और उसको जिंदों की उसमें अम, लोगों में शामिल कर लिया, जैसा कि इब्राहिम ने कहा, अय्यूब ने कहा, है ना, कि वो जिंदों का खुदा है, खुदा यीशु मसीह। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने मुझे और आपको कीमत दे के, पूरी पूरी कीमत दे के खरीदा है, जरा भी मैं कहूंगी कि उसने जो एक एक, जैसे शायद कल या परसों हम वो जो इब्राहिम का देख रहे थे कि हमने देखा कि वो पूरी लकड़ियां सर से लेके पांव के तलवे तक, आ, उसने इब्राहिम ने इसहाक को उसके ऊपर लटाया। और वो लकड़ियां हमने सीखा कि वो क्या थे, वो सारे गुनाह थे, गंदगी थी, नापाकी थी, बीमारी थी, वो जो हमारे अंदर थी, या हमारे हमें हमारे मुर्दा काम थे। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उस एक एक गुनाह का, छोटा था बड़ा था या लानते थी, सब कुछ उसकी कीमत अदा की। और वो कीमत क्या थी? कीमती लहू, क्योंकि हमें उस मौत मरना था। सोचें कि वो जहाँ पे इब्राहिम ने इसहाक को, अपने बेटे को बांध के हाथ और पांव लटाया था, वहां पे मैंने और आपने होना था, और साड़ के सवा जाना था, खत्म हो जाना था, हमारा कोई वजूद नहीं होना था। लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने पूरी कीमत दे के, हम मुर्दा थे, हमें वो जिंदगी में ले आया, हमेशा की जिंदगी में ले आया। और ना सिर्फ उसने आ, यानी जिंदों में शामिल किया, बल्कि उसने अपनी दुल्हन बना लिया, बाप ने अपने बेटे बेटियां बना लिया। हालेलुया। इसलिए ये पूरी कीमत जो है हमें अदा करनी है। जितनी भी मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, यूसुफ की हम देखते हैं कि उसको गुजरना पड़ा उन मुसीबतों में से, उन तकलीफों में से, लेकिन उसने पूरी कीमत, जैसे कह लें कि अदा की। ये जिस जो जो भी इस वक्त हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, बीमारियां आती हैं, ये असल में एक स्टेप है, या एक जैसे कह लें हम सीढ़ियां जो हैं हम चढ़ेंगे, एक एक करके चढ़ रहे हैं। अगर आप एक पे ही रुके रहेंगे तो फिर उस पहाड़ तक हम नहीं पहुंच सकेंगे जो खुदा उनका पाक पहाड़ है। जिस तरह यूसुफ का क्या था, पहले वो उसको कुएं में डाला गया, उसको बेच दिया गया, है ना, वो नौकर बना, वो जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो सब में खुदावंद के साथ वफादारी से चलता रहा। उस मुसीबत में, उस तंगी में, उस कैद में, खुदावंद के साथ, खुदावंद ने उसको संभाल के रखा और उसने खुदावंद को नहीं छोड़ा। तो ये सीढ़ियां हैं, ये एक एक कदम हम खुदावंद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। या जिस तरह यूसुफ जो था उस तख्त पे बैठा था, है ना, उसी तरह हम बैठे हैं। इसलिए तब आग आएगी, तब वो मसा आएगा, जिस तरह हमने दाऊद के बारे में, जब उसने कुर्बानगाह बनाई तो उसने पूरी कीमत अदा की। कीमत ये है, ये जो हम बीमारियों में से गुजरते हैं, हमारी सलीब क्या है? जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी अपनी सलीब जो है वो उठाए। यानी सलीब का क्या मतलब है? सफरिंग में से, मुसीबतों में से, बियाबानी सफर में से हमें गुजरना पड़ेगा। एक एक कदम पे हमें कीमत
ادا کرنی پڑے گی. جس طرح خدا یسوع مسیح نے ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں چھڑانے کے لیے، خریدنے کے لیے مجھے اور آپ کو، ہمیں اس نے شیطان سے خریدا ہے قیمت دے کے. ہمارا فدیہ دیا ہے، وہ پوری قیمت ادا کی. اس نے ذرا بھی وہ کہہ لیں ڈنڈی نہیں ماری کچھ نہیں کیا. اس نے پورا سارے وہ ذلت کو اپنے منہ پہ تکوایا، اس کے بال نوچے گئے، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، ٹھڈے مارے، ہے نا، مکوں سے مارا. ہمارے خدا یسوع مسیح کو رد کیا گیا. وہ سب کچھ اس نے برداشت کیا. کوڑے مارے، صلیب پہ چڑھایا گیا. تو وہ سب کچھ کس کے لیے کیا؟ میرے لیے کیا، آپ کے لیے کیا. ہمیں مول لے لیا. غلطیوں کے خط میں لکھا ہے 3 باب اس کی 13، اس نے ہمیں مول لے لیا، یعنی خرید لیا پوری قیمت ادا کر کے. پھر کلسیوں کے خط میں بھی لکھا ہے کہ قبضے سے چھڑا لیا. ابلیس نے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. ناجائز کہتے ہیں نا قبضہ کیا. ہم ہیں خدا کے لوگ، لیکن اس نے یہ جو پریشانیاں آ جاتی ہیں یا ہمارے برکتوں کو وہ روک لیتا، تو اس نے ہماری، یا بیماریاں لے آتا ہے، تو اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہمارے اوپر. تو خدا یسوع مسیح نے اس کے قبضے سے چھڑا لیا، ہے نا. اور جس طرح ہم کہیں گے کہ وہ کھیت یا وہ گھاڑ تو خدا نے ابراہیم کو دے دیا ہوا تھا. کتنے سال پہلے خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا، لیکن ابلیس نے قبضہ کیا ہوا تھا اس جگہ کو. لیکن ابراہیم نے وہ قیمت دے کے پھر بھی خریدا اس جگہ کو. جس طرح خدا یسوع مسیح کے ہم لوگ ہیں، ہم اسی کے ہیں، اسی نے بنایا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے قیمت دے کے مجھے اور آپ کو خرید لیا. پھر افسیوں کے خط میں بھی لکھا ہے 1 باب 7 آیت کہ خون کے وسیلہ سے مخلصی ملی ہے مجھے اور آپ کو. خون بہایا ہے خدا یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر، جس کی وجہ سے ہمیں نجات ملی ہے. پھر متی 20 باب اس کی 28 آیت میں لکھا اپنی جان کا فدیہ دیا ہمارے لیے. پھر 1 کرنتھیوں 6 باب 20 آیت میں لکھا تم قیمت سے خریدے گئے ہو. جس طرح ابراہیم نے قیمت دے کے اپنی ہی جگہ کو خریدا تھا. اس کی اپنی جگہ تھی نا، خدا نے اس کو دی ہوئی تھی، لیکن اس نے خریدا اس کو قیمت دے کے. اور 1 پطرس 1 باب اس کی 18 اور 19 آیت میں بھی لکھا ہے کہ مسیح کے بیش قیمت خون سے ہمیں خلاصی ملی ہے. ہاللویا. اس لیے ہم مردہ نہیں ہیں، ہمیں خرید لیا گیا ہے. اب ہم زندوں کی زمین میں ہیں، یا زندوں کی جو جگہ ہے، جو مکان ہے یا گھر ہے ہمارے. جس طرح ایوب نے صاف صاف کہا کہ موت تک تو ہم پہنچائے جائیں گے، وہ تو سب کو آنی ہے، لیکن ہمارا گھر کہاں ہے؟ زندوں کے لیے جو خدا نے مقرر کیا ہوا ہے. اس لیے جب اس طرح کا کوئی ہمارے گھر میں ہو جائے تو بہت زیادہ جو وہ کہتے ہیں وین پائی دینے وہ نہیں کریں. ہم خدا یسوع مسیح کے خون کے خریدے ہوئے ہیں، ہے نا. ہمارا فدیہ دیا ہے، ہماری قیمت ادا کی. اب کیا ہے؟ ہم زندہ ہیں، اب ہم مردہ نہیں ہیں. ہمیں اس میں سے نکال کے یعنی موت میں سے نکال کے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب ہم زندوں میں شامل ہو گئے ہیں. ہاللویا. اور پھر آگے ہم نے سیکھا کہ آگے آگے درجے جو ہیں، جیسے کہہ لیں جو دلہن کے طور پہ اور جو صہیون کے لیے ہیں، وہ آگے پھر درجے جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں. وہ آپ کی وفاداری یا جس طرح بھی ہم خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں، وہ آگے ہماری جگہ جو ہے جتنا زیادہ ہم کی کہتے ہیں پنجابی سے جتنا گڑ پاندے جاواں گے اُنّا میٹھا ہوندا جائے گا، ہے نا. تو ہماری جگہ تبدیل ہوتی جائے گی. جتنی قربانیاں ہم خداوند کے لیے کرتے جائیں گے، اتنے زیادہ ہم ہماری وہاں پہ خداوند کے نزدیک جاتے جائیں گے. جتنیاں قربانیاں یہاں پہ کریں گے، اتنے زیادہ ہم خداوند کے تخت کے نزدیک ہوتے جائیں گے. لیکن اگر ہم اسی سیڑھی پہ ٹھہرے رہیں گے، قربانیاں نہیں دیں گے، تو پھر ہم صرف زندوں میں تو شامل ہو گئے، یعنی ہم موت میں سے نکل کر زندگی میں آ گئے، لیکن پھر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس لیے مردوں میں سے نکل کر ہم مسیح میں آئیں. اور وہ جو جس طرح کیا کہتے ہیں روت کو بوئز نے
خرید لیا تھا، اس نے اپنی بیوی بنا لیا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا کیا ہے، خرید لیا. ہم غیر قوموں میں سے نکلے ہیں اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنی دلہن کے طور پہ خرید لیا ہے، ہمارا فدیہ دیا، ہمارا مول یا ہماری قیمت ادا کر دی ہے. ہاللویہ. اس لیے ہم اب مردہ نہیں ہیں، جو مسیح میں آگے ہیں وہ کیا ہیں، وہ زندہ ہیں. اور اس میں مسیح کے ساتھ چلنے میں جس طرح ابراہیم نے قیمت ادا کی، داؤد نے قیمت ادا کی، جو بھی آپ کی زندگی میں یہ قربانیاں آتی ہیں دیں، جس طرح ابراہیم نے دی، داؤد نے دی، میں اور آپ بھی دیں گے تو وہ آگ جو ہے جس طرح داؤد کی نے جو قربان گاہ بنائی، تو میری اور آپ کی زندگی میں وہ پاک روح کی آگ ہمارے اوپر ٹھہری رہے گی، جو ہمیں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھسم کرنے والی آگ ہے، یعنی گناہ کو، گندگی کو، ناپاکی کو وہ ختم کر دیتی ہے. ہاللویہ. اس لیے وہ آگ ہمارے اوپر آنا یا ہماری زندگیوں میں آنا ضروری ہے. وہ قربان گاہ کے اوپر جس طرح داؤد نے قربانیاں چڑھائیں، مجھے اور آپ کو قربانیاں چڑھانا ضرور ہے. اس کے لیے خرچ کریں، جس طرح داؤد نے خرچ کیا تھا. اس نے کہا میں فری میں نہیں لوں گا، میں خرچ کروں گا، قیمت ادا کروں گا. تو خداوند آپ کو اور مجھے بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاک روح کی آگ ہماری ہڈیوں میں، گوشت میں، ہمارے دلوں میں لگی رہے، تو یہ قربانیاں چڑھاتے رہیں، یہ قیمت جو ہے وہ ادا کرتے رہیں. دعا کرنے کے لیے قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. ابلیس نے آپ کو کبھی بھی آرام سے نہیں، آپ کو پلیٹ میں ڈال کے سب کچھ نہیں ملے گا، قیمت ادا کرنی پڑے گی، ہے نا. فری میں جو ملتی ہے چیز وہ پیچھے نہیں بجنا، وہ کبھی بھی ہم سے چھینی جا سکتی ہے، وہ ہماری نہیں ہوتی. جیسے کہہ لیں کہ وہ داؤد یہ یا ابراہیم بھی اس غار کو پھر اپنی نہیں کہہ سکتا تھا، وہ اسی کی رہنی تھی، بنی میرا ہاتھ جو تھا، ہے نا. اس لیے ہم بھی قیمت ادا کریں تاکہ پورا ہماری جو کہہ لیں خداوند کے ساتھ محبت کا اظہار ہو. شیطان دیکھے کہ یہ اس کی بیٹی، اس کا بیٹا جو ہے اپنے خداوند سے کس قدر محبت کرتا ہے. ہاللویہ. اس لیے خداوند آپ سب کو بھی اور مجھے بھی وہ جس طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح نے پوری قیمت ادا کی، ساری مصیبتوں میں سے گزرا، سب کچھ اس نے برداشت کیا مجھے اور آپ کو خریدنے کے لیے. ہاللویہ. مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے قبضے سے شیطان کے. اس لیے میں اور آپ بھی پوری خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے قیمت ادا کریں، اور خداوند پھر مجھے اور آپ کو وہ جو ہماری جگہ ہے آسمان پہ، جس طرح ایوب نے کہا کہ وہ جگہ ہمارے لیے مقرر ہے، اس جگہ تک ہم جائیں گے. موت تو آئے گی لیکن ہم اپنی جگہ پہ جائیں گے. وہ بدن تو یہیں پہ رہ جائیں گے لیکن ہماری روح جو ہے وہ خداوند کی ہے، وہ امانت ہے. جس طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی صلیب پر کیا کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، ہے نا. تو روح کس کے پاس جائے گی؟ خداوند کے پاس. ہاللویہ. اس لیے ہم جو یہ بدن ہے اس کے ذریعے سے کوئی ایسا کام جو ہے وہ نہ کرے، اس لیے کہ اگر ہم نے وہ ایسے کوئی غلط کام کیے ہوں گے تو پھر جو ہے ہم ہو سکتا ہے اگر معافی نہیں مانگی تو ان شریروں میں، ان مردوں میں شامل ہو جائیں، ہے نا. تو اس لیے میں اور آپ روح، بدن اور جان ہماری پاک اور صاف ہو. ہاللویہ. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو بھی اور مجھے بھی ان زندوں کی زمین میں اس جگہ تک پہنچائے جو ہمارے لیے پہلے سے مقرر ہے. ہاللویہ. وہ زندوں کے لیے، لیکن میں اور آپ جو یروشلم کے شہری ہیں، صہیون کے ہیں، ہم خود بنا رہے ہیں، ہے نا. لیکن ابھی کیونکہ ہم ادھر سے سیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس طرح ہے نا. تو لیکن ہم اپنی جگہ خود بنا رہے ہیں، لیکن زندوں میں شامل ہونے کے لیے کم از کم پہلے خدا یسوع مسیح پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. تو گاڈ بلیس یو.